हमारे साथ जुड़ गए वीवीआईपी पार्टी के सुप्रीमो कह सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी अभी वीआईपी पार्टी बनाकर चल रहे हैं। मतलब 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी का जो है कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में आए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में 2020 में उन्होंने सक्रियता निभाई और उसके बाद जो वीवीआईपी पार्टी जो हमारे साथ जो अध्यक्ष जी हैं प्रदीप निषाद जी, वीवीआईपी पार्टी कह सकते हैं उनके बाद बनाए हैं, उनके ही साथ संघर्षों के साथ रहे हैं, लेकिन संघर्षों के बाद इनको कह सकते हैं बीच रास्ता में छोड़ दिया है। सही बात है। मैं बता दूं, मुकेश सहनी नहीं, सोनी है पहला नंबर। अच्छा, वो हमें क्या छोड़ेंगे, उनको समाज छोड़ दिया है। समाज सच्चाई जान गया है। ये मुकेश सोनी है, सहनी नहीं है। ये केवल निषाद समाज के साथ धोखा देने का काम किए हैं। ये नकली आदमी, नकली सन ऑफ मल्ला बन के घूम रहे हैं। इनको तो वाकई में पूरी निषाद समाज बोलती है सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माला, सन ऑफ माला इनको बोलती है। माला मतलब माला, माला, सन ऑफ माला। अभी निषादों को आरक्षण के लिए खूब लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, आप ये बताइए, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? क्या आपके साथ कोई वाकया हुआ, कोई घटना हुआ, उसको जिक्र करना चाहेंगे तो करिए। आप ऐसे आरोप लगा देंगे क्योंकि भाई वो भी मंत्री रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, बिहार में यूपी में भी घूमे हैं। आपके आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो बताइए। आरक्षण वाला करूं कि पहले आपको बताऊं? किसी का दीजिए, मेरा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आरक्षण वाला को स्पष्ट कर दूं। पहला क्वेश्चन रहा है, फिर आपका स्पष्ट कर। ठीक, हर एक सवाल का पूरा जवाब दूंगा, पूरे पेपर के साथ जवाब दूंगा, कोई हवा में बात नहीं करेंगे। मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के नाम से पार्टी बनाए हैं। जब वो मंत्री बने, 17 महीना मंत्री रहे, एक बार भी क्या लेटर पैड पे लिख के दिए दिल्ली में आरक्षण मिलना चाहिए? एक बार भी नहीं दिए उन्होंने मंत्री रतबे। कभी निषाद समाज की बात नहीं किए। मुकेश सहनी आरक्षण मांग नहीं रहे हैं, आरक्षण मुकेश सहनी ने खत्म किया है। मैं आपको बता दूं, 1935 में मछुआ समाज मत्स्यजीवी सहयोग समिति में निषादों का आरक्षण था कि केवल मछुआरे समाज के लोग ही इस समिति में रहेंगे। जब मुकेश सहनी मंत्री बने, उस समिति में सभी ब्याजी को कर दिए। इन्होंने निषाद समाज से धोखा करने का काम किया। जब स्पेशल अंग्रेजों ने बताया था कि मछुआ समाज के ही लोग रहेंगे, तो इसमें सभी समाज को करने की क्या जरूरत थी? अब आरक्षण गांव में नहीं मिलता है। आरक्षण जब आप डबल इंजन की सरकार में सरकार थे, तब तो आरक्षण नहीं मांगे। जब आपकी कुर्सी छीन गई, तब आपको आरक्षण की याद आती है। गजब बनाते हैं मूर्ख। आप बताइए, एक तो सहनी नहीं है, सोनी है, पूरा सबूत दे दूंगा मैं। जब ये दिल्ली रहेंगे तो सोनी समाज में, यूपी आएंगे, बिहार जाएंगे तो कहेंगे हम सहनी हैं। ये कौन सी बात है? ये नकली आदमी है, ये पिक्चर बनाने वाले आदमी। नकली फल को, नकली सब्जी रख के, नकली खाना रख के, नकली घर बना के ये नकली पार्टी बना लिए। ये नकली आदमी निषाद समाज को मूर्ख बना रहे हैं। सुनिए, आप उनके साथ साये की तरह रहते थे, आपको हम जानते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जब हम जहरे उगल रहे हैं? जब हमको पता चल गया कि सहनिया नहीं है तो उनके साथ काहे रहेंगे? जब ये समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, एक आदमी दो बिरादरी का कैसे हो सकता है बताइए? पूछिए उनसे सवाल। हमको पहले आप क्यों नहीं बुलाए? तब मैं पूछता सवाल ना। ये जवाब देने लायक नहीं है। पूछिए एक बार भी, अगर आरक्षण के नाम पे एक लेटर पैड लिख के दिए वो समाज को। आप कहते हैं वो सोनी है, सोनी का कोई प्रमाण है आपके पास? पूरा प्रमाण है। मैं पूरा, उनका पत्नी कविता सोनी, उनका बेटा रणबीर सोनी, उनका भाई संतोष सोनी, उनकी बेटी मुस्कान सोनी, वो मुकेश सोनी, उनके पिताजी जीतन सोनी, उनके पिताजी के पिताजी पुलकित सोनी, उनके पिताजी के पिताजी दरबारी सोनी। सबका मैं सबूत दे दूंगा। मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं, पूरा पेपर ले लीजिएगा मुझसे। सोनी समाज के आदमी आगे समाज को आगे बढ़ते हैं। आगे पार्टी का क्या प्लान है बिहार में, कितने सीटों पर? हमारी विकास वंचित इंसान पार्टी, वीवीआईपी पार्टी, असली नाव छाप, असली मल्लाह आपके सामने बैठा है। नाव छाप भी उनका चुनाव। मल्लाह तो उत्तर प्रदेश से आया है ना, यही पैदा हुआ है, यही रातों दिन काम किया है, यही एक जिला में 50-50 बढ़ गया हूं मैं। कौन नहीं जानते? पूछिए। बैठे गए तो मुकेश सहनी के साथ ही गए ना? रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। जब हम जान गए कि सहनी नहीं है, सोनी है, तो मैंने छोड़ दिया साथ। ये आदमी हमेशा समाज को धोखा देने का काम किए हैं। ऐसे धोखेबाज को इस बार समाज नकार दे। पर्सनल अटैकिंग से अधिक चुनाव का वक्त है, ये बताइए कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? मैं अपने पार्टी में विकास वंचित इंसान पार्टी से 90% केवल निषाद समाज के चुनाव लड़ूंगा।
वोट लेने के लिए निषाद समाज, वोट लेने के लिए निषाद समाज, टिकट देने के लिए दूसरा समाज। अभी मिश्रा जी का टिकट का अनाउंसमेंट हो गया, द्विवेदी जी का हो गया, अरे निषाद जी का कब करेंगे? खाली आपको वोट चाहिए निषाद जी का, टिकट देने के लिए दूसरे विरोधी का टिकट बेचने का काम करते हैं। अच्छा, तेज प्रताप, पिछले बार 11 सीट मिला था, मैं बता दूं 11 सीट मिला था, मैं इनके साथ था। 11 सीट में 6 सीट था बीजेपी के आदमी लड़ेंगे, 5 सीट इनके आदमी लड़ेंगे। ये जो आज घूम रहे हैं ना 60 सीट, 11 सीट से 1 सीट ऊपर नहीं मिलने वाला है, उसमें भी आरजेडी के 5-6 आदमी लड़ेंगे चुनाव। तेज प्रताप यादव के साथ आपकी पार्टी की गठबंधन हुई है, 6 दलों का समर्थन है, तो कितनी सीटों पर आपकी जो है कह रहे हैं 90 सीटों पर हमारी प्लानिंग है? मेरा समर्थन नहीं है, जितनी लोग आए तेज प्रताप टीम में शामिल हुए हैं, हमारी तेज प्रताप टीम से गठबंधन हुई है। मैं किसी को समर्थन नहीं दिया हूं, अपनी पार्टी बना लिया, उनके पार्टी से हमारी गठबंधन है। और वो 20 सीट पर लड़ेंगे, हम 200 सीट पर लड़ेंगे और सब मिसाल लड़ाएंगे 90%। है हिम्मत मुकेश सहनी को लड़ा दें, क्योंकि वो सहनी नहीं है। 3 लोकसभा सीट मिला, 1 को सहनी को लड़ाए थे, बता दीजिए। इसके पहले भी 1 साल लेटेस्ट खबर बता दीजिए लड़ाए हो। खाली धोखा, खाली धोखा। इस बार निषाद समाज एक भी वोटिंग के कहने पर नहीं देगी। असली मल्ला, असली नावछाप हम है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आप पत्रकार हैं, बताइए। तो मुकेश सहनी है। देखिए आपको नहीं पता है, उनके भाई हैं आपको नहीं पता है मुकेश सहनी का चुनाव निशान क्या है, बताइए आप। मुकेश सहनी नहीं, जी आप का भाई राजनीति में पत्रकार, बड़े पत्रकार हैं, ठीक है, बताइए उनका चुनाव निशान क्या है? आपका पर्सनल लड़ाई में मुकेश सहनी जी का भाई है, ठीक है, ये भाई तो है, सब जानता है ना कि भाई बीजेपी है, का कमल का फूल है। भाई हैं, भतीजाबाद हैं, वो चीजें सही चली, उस चीजों को हम ज्यादा मंच पर नहीं उछाल सकते हैं। आप जो अपनी सही बात बातों है को तो सब रखिए। जानता है, पूरी पब्लिक आप जानती है। ये खाली मेरा असली नाव छाप है, पानी के जहाज है चुनाव निशान। वीआईपी पार्टी हमारी है, निषाद समाज के नेता हम लोग हैं, असली निषाद हैं। कोई नहीं साबित कर सकता मैं दूसरा कुछ हूँ। चाहे जहां रहूंगा निषाद रहूंगा, सोनी सोना नहीं बन जाऊंगा। अच्छा, आइए, लोगों के अंदर बीच आइए, में जा रहे हैं, अंदर लोगों का आइए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपका? अपनी पार्टी बनाई वीवीआईपी पार्टी, लोगों के पास जा रहे हैं, चुनाव का बिगुल अब कह सकते हैं कुछ दिनों के बाद फूक जाएगा, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर अक्टूबर के पहले वीक में कह सकते हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है? आचार संहिता लगते ही देख लीजिएगा, जितने लोग मुकेश सोनी के साथ घूम रहे हैं सब भी वीआईपी पार्टी में आके लड़ेंगे चुनाव। एक भी निषाद होकर चुनाव लड़ाने वाले नहीं है मुकेश सोनी। पिछले बार भी धोखा, 3 बार समाज इनको समय दे दिया। जो निषाद समाज का आरक्षण खा गए, वो निषाद समाज की बात क्या करेंगे? ऐसे बहुरूपिया को निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम करेगी, आप देख लीजिएगा इस बार। अच्छा, बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, कितने लोग आपके संपर्क में उनके पार्टी का? सभी लोग संपर्क में हमारे। अब देखिएगा वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी से कोई नहीं। वीआईपी पार्टी के साथ और जो कार्यकर्ता है उसको कैसे मौका आप देंगे? कह रहे हैं कि उनके से अरे हमारे पास तो 200 सीट है, 243 में तेज प्रताप जी 25 सीट पर लड़ेंगे, बाकी तो मैं ही लड़ूंगा। बात हो गई है, सब 90% निषादों के लिए अच्छे है, क्योंकि निषाद की असली पार्टी है, निषादों को चुनाव लड़ाएंगे। तेज प्रताप जी से फाइनल बात हो गई है कि 25 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे? 10 सीट बढ़ जाए, 20 सीट बढ़ जाए, कौन फर्क पड़ता है? अच्छा, जितना उनकी इच्छा लड़ेंगे, बाकी तो मैं लड़ूंगा ही ना। अच्छा, पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं? आइए, अंदर अगर अंदर आइए। आप लोग की गठबंधन है, अगर सरकार में आती है तो फिर आप लोग का क्या कुछ? देखिए हमारे पार्टी का नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी। जो लोग विकास से वंचित है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो संघ और संगठन बना के काम कर रहे हैं उनको चुनाव लाएंगे। चलिए, उनको विधानसभा भेजने का चलिए, काम करेंगे। अपनी बातों को आपने रखा, अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जो आप बिहार में आए और चुनाव लड़ें, आपको तमाम चीजें हों।